मोदी जी चोर है। योगी जी तड़ी पार हैं, तड़ी पार। यहाँ पे मुसलमान हिंदू मुसलमान की बातें चलती हैं। ये बाबा जी खड़े हुए हैं, पंडित हैं, मैं मुसलमान हूँ और आप मुसलमान हो, ये भाई साहब हिंदू हैं। देखो कितनी शांति से बात हो रही है। हम दिल्ली में रहते हैं। लव जिहाद वाले, थूक जिहाद वाले, मूत जिहाद वाले, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? और पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी के लोग हैं ये क्यों? अरे अभी मीडिया के अंदर साक्षात प्रमाणित किया गया, साक्षात दिखाया गया कि कौन व्यक्ति ये हरकतें कर रहा है। अच्छा, एक बार माने हम, 2 बार माने हम, 3 बार माने, न जाने कि ऐसी कितनी घटनाएं हो गई जिसके बाद हमारा विश्वास टूट गया। माध्यम से मान लिया कि ये मुसलमान ही मैंने अपनी आंखों से देखा है। 40 गुना मुसलमानों ने मोदी राज में बेनिफिट लिया है। आज मुसलमानों की स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मस्जिद की दूरी 500 मीटर, यहाँ पे गुरुद्वारे की दूरी 100 मीटर, यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर की दूरी 50 मीटर, फतेहपुरी मस्जिद की दूरी यहाँ पे 100 मीटर। आप बताइए ना कौन सा झगड़ा हो गया? 178 कत्लो गारत हुए और आज रिकॉर्ड में कितने हैं? 5। ये वही लोग हैं जो आज फिर संभल में ये सब कराने के लिए तत्पर हैं। देखिए, लोगों के बीच में मौजूद हूँ और देश में इन दिनों तमाम मुद्दे गरमाए हुए हैं। जैसे अभी एक मेरे साथ आप साधु देख रहे होंगे। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि जो महाकुंभ होने वाला है, देश में भव्य महाकुंभ होने वाला है, उसमें ऐसे ही साधु और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ये डिमांड कर रहा है कि उसमें जो है मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। लेकिन संभल को लेकर योगी जी अभी भी गर्म है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आगे कोई भी नया मामला निचली अदालतें स्वीकार नहीं करेंगे जो मंदिर मस्जिद से जुड़ा हुआ है। हम कुछ आपका नाम जान सकता हूँ मैं? हरिशंकरानंदपुरी। कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ, गौरी शंकर मंदिर। दिल्ली से हैं जी। देखिए, ये मंदिर मस्जिद की राजनीति जो चल रही है, संभल को लेकर आपके क्या विचार आते हैं? संभल में जो मामला चल रहा है, देखिए, संभल में जो चल रहा है ना, और जो संभल में अभी हाल ही में हुआ है, एक ऐसी जगह जो एएसआई के अधीन है जगह, और उस जगह को ये कहते हैं कि एक बार फिर से कुछ चुरा लेने की कोशिश में उन्होंने वो किया जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था। और वो भी ऐसी जगह को जो हिंदुओं का आस्था ही नहीं, जहाँ पे कलगी अवतार का अवतरण होना है, उस जगह को उन्होंने कैप्चर किया है। और फिर उसके बाद दंगा, पत्थरबाजी, आगजनी, ये एक सोची समझी साजिश का। और इस सोची समझी साजिश को करने वाले लोग कौन हैं? चंद फिरक्का परस्त लोग, पप्पू और पप्पी जैसी सोच रखने वाले लोग। एक वो व्यक्ति जो 15 मिनट की बात करता है, एक वो व्यक्ति जो खुलेआम कहता है आई एम तौकीर रजा। अरे यार, आप दे क्या रहे हैं? हमारे सद्भाव का आपने रिवट हमें क्या दिया है? धोखा। क्यों? हमारा भाईचारा समाप्त कौन कर रहा है? आप जैसे लोग कर रहे हैं। और आप लोग जो ये भाईचारा समाप्त कर रहे हैं और समाज को देना क्या चाह रहे हैं? उन चंद फिरक्काप्रस्त लोगों के संग आप एक ऐसे समाज को भड़का रहे हैं जो अबोध है, जो अनजान है। आज जरा आप ग्राउंड जीरो पे जाइए संभल की, और वहाँ पे मुसलमानों का और हिंदुओं का आप इंटरव्यू लें तो आपको क्या नज़र आएगा? वो लोग इन सबसे बहुत दूर हैं, इस पॉलिटिक्स से बहुत दूर हैं। और जिन लोगों ने एंक्रोचमेंट किया है वहाँ पे, एंक्रोचमेंट किया है जिन लोगों ने, उन्होंने स्वयं से भी, और ऐसे लोग जो वहाँ से पलायन कर गए थे उन्होंने भी बताया और दिखाया कि देखिए ये जगह ये थी और ये ऐसा किया गया। कब किया गया? जब वो दंगे हुए जिसमें 184 लोग मारे गए। उन प्रॉपर्टियों को कैप्चर कर लिया गया, उन प्रॉपर्टियों को, हिंदू मंदिरों को उन्होंने कहीं छुपा दिया गया। आज जब वो उजागर हो रहा है और उसके अंदर इस विपक्ष को इतनी तकलीफ हो रही है, और जो वो इतना तकलीफ ज़दा है, समझ नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या हैं हमारे हिंदुस्तान में। क्या एक और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? क्या एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं ये? जिन लोगों के साथ ये मिले हैं, और ये सर्वविदित विदित है, ये करने कराने वाले कौन? नहीं, वो तो अमन शांति चाहते हैं देश में, लेकिन ये जो इतिहास है, जैसे आपने 184 हिंदुओं की जो हत्या उस वक्त हुई थी 78 के दंगों में, इसका जिक्र संसद में योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो भी सेंसिटिव माहौल है, इसमें ऐसी चीज़ें बताना, ये भड़काने का काम, चिंगारे का काम भी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि भाई शांति बनाइए, आगे कोई मुद्दा नहीं उठाइए, लेकिन वो संसद में पूरे ऐसे मुद्दे उठा रही योगी जी। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस तरीके का आदेश दिया, पहली बात। दूसरी बात, जब योगी जी एक ऐसे मंच से, एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन चीज़ों को
दबा दिया गया, जिन चीज़ों को पब्लिक के सामने आने ही नहीं दिया। 178 कत्लो गारत हुए और आज रिकॉर्ड में कितने हैं? 5। आज वो क्या दे रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि जिन्होंने ये कर दिया है और जिन्होंने सुखद ये दंगे कराए वो कौन? ये वही लोग हैं जो आज फिर संभल में ये सब कराने के लिए तत्पर हैं। लेकिन क्या हुआ? सिर्फ एक रात दंगा होकर रह गया। किस अच्छे तरीके से वहाँ में लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारा ऑर्डर कंट्रोल किया गया, लॉ एंड ऑर्डर को, कितना अच्छा रहा। और ये क्यों हुआ? अभी तक इतना बड़ा कोई दंगा नहीं हुआ योगी राज में। क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह है कि वो जड़ को जानते हैं। जड़ अगर यदि जो आक्रोश हिंदुओं में भरा पड़ा है ना, आज उनके ये कहने से कम हिंदुओं का वो आक्रोश, वो दबा हुआ शब्द शांत हुआ है कुछ, कि हाँ कोई तो है जो उनकी बात करने वाला है, हाँ कोई तो है जो मुखर होके एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो चुनिंदा हमारे प्रतिनिधि हैं उनके सामने अपनी बात रख सके। उस वक्त के शासकों ने तो इन बातों को दबा दिया था, उजागर भी नहीं होने दिया गया और ऐसे लोगों को गारत कर दिया गया जो कुछ कहना चाहते थे। कौन सा वो गलत कर रहे हैं? तो ये जो आक्रोश है ये दबाने में फ़ायदा है, देश के हित में है, या उजागर करने में फ़ायदा है हिंदुओं के? वो आंसू जो दबे हैं न जाने कब चिंगारी बन जाते। आज कम से कम वो बह के तो शांत हो गए। नज़रिया अपना अपना है, न जाने कौन किस नज़रिए से क्या देख रहा है। मेरे को तो संत की एक ही भाषा समझ में आती है, वो चोट वहाँ करता है जहाँ उसके बाद फिर हिसाब नहीं होता। नहीं, अभी क्या हो गया इस देश के? क्योंकि कुंभ की बात भी जैसे मैंने स्टार्टिंग में की, कुंभ भी सदियों से है और इस देश में मुसलमान भी पहले से हैं। अभी साधु संतों को क्या हो गया है कि उनको मुसलमानों से इतनी नफरत हो गई है? मैं बताता हूँ ना आपको, साधु संतों को मुसलमानों से नफरत नहीं है। मैं भी एक साधु हूँ और मैं भी एक अच्छे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। किसने कहा आपसे कि साधु संतों को मुसलमानों से नफरत है? पूरा विपक्ष कह रहा है कि नफरत घोल रहे हैं बीजेपी वाले। क्या कर रहा है विपक्ष? आपको और मेरे को बांट रहा है। वहाँ पे ऐसे लोगों को मना किया गया है जो थूक जिहाद करते हैं, जो मूत जिहाद करते हैं, जो लब जिहाद करते हैं। ऐसे लोगों को वहाँ रोका गया है, ऐसे लोगों को न आने के लिए कहा गया है। मैं भी कहता हूँ इस मंच से कि ऐसे लोग कृपया कर वहाँ ना आएँ। वहाँ आएँ वो आएँ जो प्रेम पूर्वक, समन्वय के साथ में, भाईचारे के साथ में, कम से कम वो अपने देश का हित रखते हुए हमारे को सहयोग करें। हम सिर्फ इतना चाहते हैं। और जो व्यापार करने जाना चाहता है उसको भी नहीं जाने देंगे आप? ऐसे लोगों को तो रोका ही नहीं गया। किन्ने कहा वहाँ रोका गया किसी को? वहाँ पे जो टेंट लगा रहे हैं वो कौन लेबर है जो काम कर रही है? ऐसे कितने लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला है? आप ग्राउंड पे जाके देखें तो सही। विपक्ष जो कहता है वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए कहता है, वो अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए कहता है। विपक्ष का नजरिया देश को एक बाबा बागेश्वर सरकार की बात बहुत लोग सुनते हैं, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। वो भी कह रहे हैं कि पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए कुंभ में मुसलमानों का। मैं भी इस बात को कहता हूं कि पूर्णतः बंद होना चाहिए। मैं भी कहता हूं। दुकान कैसे लगाएंगे अगर मुसलमान वहाँ पूर्ण प्रतिबंध हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं ना, मैं आपको बताता हूं। ऐसे लोग पूर्णतः प्रतिबंधित हैं जो थूक जिहाद करते हैं, जो लब जिहाद करते हैं, जो मूत जिहाद करते हैं। मैं इनका घोर विरोधी हूं और ये होना ही चाहिए। बाबा बागेश्वर ने भी ऐसे ही कहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के रख लिया गया है और तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया है। उस संत की उस वाणी को, उस नज़रिए को तो समझा ही नहीं है हमने। और जब हमने उस नज़रिए को समझा नहीं है तो हम क्या कहेंगे? तो ये विपक्ष वो कहेगा जिस नज़रिए को ये समझाना चाहता है। आज विपक्ष वो कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। आज विपक्ष वो करने जा रहा है जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। अब वो कर क्यों रहा है? चूँकि उनके पास उनका अपना प्रभुत्व तो रहा नहीं है। आज उनकी देख लो कितनी सीटें हैं। आज वो थोड़ी सी सीटें कुछ ज़्यादा सी आ गई, वो भी एसपी की आ गई, उसके ऊपर वो फूला नहीं समा रहा है। अच्छा, विपक्ष को आप लगातार घेर रहे हैं। एक सवाल मैं अगर पूछूं विपक्ष वालों से कि जो योगी जी उठा रहे हैं मुद्दा, 184 लोगों का कत्ल हुआ था और कुएं को क्यों नहीं किसी ने देखा, मंदिर को क्यों किसी ने नहीं देखा, इस पर विपक्ष क्यों मौन है? विपक्ष तो मौन रहेगा ना, क्योंकि उसको अपने एक पर्टिकुलर वोट बैंक का खतरा है कि वो खिसक जाएगा। आज अपने उस वोट बैंक को संरक्षित करने के लिए विपक्ष इस तरीके की हरकतें कर रहा है। और देखो, इस बात को तो हमें समझना चाहिए, विपक्ष ने आज तक किया क्या है? विपक्ष ने एक ही चीज़ करी है। 60 साल के राज में हमारा तरक्की का ग्राफ देख लो, 60 साल के राज में मुसलमानों का लाभ का ग्राफ देख लो। जो पहले जितने मुसलमानों को लाभ नहीं था, आज उससे 10 गुना नहीं 40 गुना मुसलमानों ने मोदी राज में बेनिफिट लिया है। आज मुसलमानों की स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। आज मुसलमान कहीं ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित समझता है। केवल वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ
फिरका प्रस्त लोगों की बातों को सुनते हैं और उनको मानते हैं। ऐसे चंद लोग हैं। मैं आज चांदनी चौक में हूँ, जहाँ से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश दे रहा हूँ। यहाँ पे क्यों नहीं ये सब बातें होती? यहाँ पे मस्जिद की दूरी 500 मीटर, यहाँ पे मस्जिद की दूरी 500 मीटर, यहाँ पे गुरुद्वारे की दूरी 100 मीटर, यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर की दूरी 50 मीटर, फतेहपुरी मस्जिद की दूरी यहाँ पे 100 मीटर। आप बताइए ना कौन सा झगड़ा हो गया? हम भाईचारे के साथ रहते हैं, हम भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पे क्यों नहीं सब लोगों की ये बातें यहाँ भाईचारा, यहाँ क्यों? यहाँ आपको थूक जिहाद नजर नहीं आता? अगर कोई मुसलमान अपना व्यापार कर रहा है तो मंदिर के सामने भी कर रहा है तो कुंभ में क्यों आता है नजर? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई हरकतें करता ही नहीं है। आप कैसे मान रहे हैं कि कुंभ में हरकतें होंगी? कुंभ के आसपास देख लो क्या हरकतें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक ऐसा आस्था का विषय है जहाँ पे हम पवित्रता, ये एक मानसिकता बना लिया ना कि वहाँ करेंगे ये लोग। ना, ये मानसिकता नहीं है। आज भी वहाँ पे इस तरीके के लोग जिनकी ये साजिशें सामने आई हैं और जिनका अपना एक प्रमुख एजेंडा रहा है कि हम कुंभ में जाके कुछ ऐसा करेंगे, वो भड़काना चाहते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ भाई साहब? रियाज अहमद। रियाज अहमद, आप भी मुसलमान हैं, जो ये बात कर रहे हैं कि कुंभ में पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए, सहमत होंगे इस बात से? क्यों होना चाहिए? इनसे ये पूछो क्यों होना चाहिए। क्या बता रहे हैं ना कि थूक जिहाद जो होता है, मूत जिहाद होता है, उस वजह से इनको डर है कि हमारा कुंभ जो है वो खंडित ना हो, मतलब खराब ना हो। अच्छा, हिंदू लोग नहीं थूकते क्या? हिंदू लोग नहीं थूकते, ये मूतते नहीं है लोग। किस में? जूस में? मतलब जूस में कौन थूकता है? ये तो बेकारी आदमी होगा जो जूस में और खाने पीने की चीज़ों में थूकेगा। ये लोग मुसलमान क्यों होगा? उस बात से तो उनका खतरा है। क्यों बाबा जी? यही बात है ना। अब आप ये देखिए कि ये लव जिहाद वाले, थूक जिहाद वाले, मूत जिहाद वाले, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? और पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी के लोग हैं ये? क्यों? बाबा जी कह रहे हैं कि एक ही पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग होते हैं, मुसलमान ऐसा करते हैं। हमने तो आज तक कहीं नहीं देखा। ये तो सोशल मीडिया पे कहाँ उजागर पे हुआ है? आपने अभी तक हाल ही में गाजियाबाद में आपने वीडियो देखी? दिखाओ। बिल्कुल देखा ना। कोई पकड़ा गया वहाँ? हाँ बिल्कुल पकड़ा गया ना। अरे वीडियो है, बताओ वीडियो है मेरठ में। बताओ कौन पकड़ा गया? मेरठ में। नाम बताओ। मेरठ में। इसका मतलब आपका नॉलेज ऑफ बैंक शॉर्ट है। नहीं, आपका नॉलेज ऑफ बैंक शॉर्ट है। समझ लो ना, आपका अगर आप शॉर्ट में समझ लो, इसका मतलब आपसे बात करनी बेकार है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। अरे अभी मीडिया के अंदर साक्षात प्रमाणित किया गया, साक्षात दिखाया गया कि कौन व्यक्ति ये हरकतें कर रहा है। अच्छा, एक बार माने हम, 2 बार माने हम, 3 बार माने, न जाने कि ऐसी कितनी घटनाएं हो गई जिसके बाद हमारा विश्वास टूट गया। माध्यम से मान लिया कि ये मुसलमान ही मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं वीडियो के माध्यम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शहर घूमता हूँ, मैं शहर घूमता हूँ, और मैं प्रदेश घूमता हूँ। मैं पता है कहाँ का? मैं तुम्हें उस जगह का रहने वाला हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा मंदिर है। कौन सी जगह ऐसी? उत्तराखंड से रहने वाला हूँ मैं। आप उत्तराखंड से रहने वाले हैं ना? और हरिद्वार से रहने वाला हूँ मैं। और इस जगह पे ऐसा कोई कहीं कुछ नहीं है। क्या करते हैं वहाँ पे भैया आप? मेरा घर वहीं पे है। काम क्या करते हैं वहाँ पे? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, कारपेंटर। यहाँ क्या कर रहे हो फिर? यहाँ पे घूमने आया हूँ। काम कारोबार वहाँ पे घूमने आए। वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? मंदिर के बाहर कोई अगर जैसे कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा मैंने दिल्ली में ही देखा ये राजनीति यहाँ पे चलती है। यूपी में नहीं देखी? दिल्ली में या यूपी में? यहाँ पे मुसलमान हिंदू मुसलमान की बातें चलती हैं कि दिल्ली में या यूपी में? अरे यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं। क्या बताओ ना, दिल्ली में या यूपी में? अरे पत्रकार साहब हमसे भी कुछ पूछ लो। दिल्ली में मुसलमान, भैया कह रहे हैं दिल्ली में हिंदू मुस्लिम की बात ज्यादा चलती है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट शांति दो, शांति तो पकड़ो। क्या बात से ज्यादा कहीं पे बाबा पंडित होंगे? सुनिए आप बताओ। एक मिनट चुप तो। सुनिए, ये देवभूमि से बिलोंग करते हैं। देवभूमि जो उत्तराखंड को बोलते हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली में ज्यादा हिंदू मुसलमान होता है। एक मिनट, ये बाबा जी खड़े हुए हैं, पंडित हैं, मैं मुसलमान हूँ और आप मुसलमान हो। ये भाई साहब हिंदू हैं। देखो कितनी शांति से बात हो रही है। हम दिल्ली में रहते हैं और हमारे दिल्ली में ना, हम नहीं, अभी कोई बात नहीं थी। देखो अब एक बात कहूँ मैं, देखो छोटी सी बात कहना, नहीं मेरी बात सुनो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी चोर है। सुनो ध्यान से, मोदी जी चोर है। 101 कितनी करोड़ आबादी है हमारे हिंदुस्तान की? 140 करोड़ की। मोदी जी चोर है। 140 करोड़ों का दिल चुरा के बैठे हुए मोदी जी। पता नहीं क्यों, पता नहीं मोदी जी कैसे चोर है यार। ये चोर कैसे, पता ही नहीं समझ रहा कि दिलों में छा रहे हैं, दिलों में चाह रहे हैं, दिलों में आ रहे हैं, और पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, फिर भी मोदी जी चोर है।
मोदी जी तो चोर है, योगी जी क्या है? भाई देखो मेरे तो प्रधानमंत्री चोर है। योगी जी तड़ी पार हैं, तड़ी पार। देखो भाई ये इनका मसला है ये। कैसे? उत्तराखंड से रह के यूपी में रह रहे हैं, उत्तराखंड के रहने वाले थे, वो यूपी में रह रहे हैं। भाई वो उत्तराखंड से तड़ी पार कर रखा है। आपको इससे दिक्कत है कि वो उत्तराखंड के हैं लेकिन यूपी में भाई मेरी बात सुने, वो एक सन्यासी हैं, वो सन्यासी इंसान कहीं पे भी रही है, वो तो हम तो दिल का सन्यासी को तड़ी पार कहते हैं। नहीं, आप कह रहे हो ना ये बात, आप कह रहे हो, मैं कब कह उन्हें रहा कर रखा है तड़ी पार उत्तराखंड से। हूं? किसने कर रखा है? योगी जी ने।